Hey friends, once again welcome to the Seco with Ruwa YouTube channel. So in this video we are going to represent one demonstration regarding the memorization. So how can we memorize lot of words as well as lot of numbers? So in this video we are going to represent one demonstration regarding the memorization as I already told you. So without any further delay and without wasting any more time, let's get started. नंबर 2 आप याद करोगे या फिर चलो नंबर बोलता हूँ याद करो 29 75 65 83 25 49 79 29 84 चलो बताओ देखो 7 नंबर क्या बोला था 6 नंबर चलो कोई नहीं। इसी तरीके से हमारा दिमाग काम करता है मतलब कि अब कोई अभी आप मैंने कुछ ही नंबर बोले 2 डिजिट के तो आपको याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। थोड़ी देर बाद पूछूंगा मैं आप रिवर्स ऑर्डर में नहीं बता पाएंगे। मैं ट्राई करता हूँ। वैसे ही मैंने लगभग 200 नंबर याद किए हैं एक बार में, लेकिन ट्राई करेंगे हम कितने नंबर याद कर पाते हैं। तो जो भी होगा आपको सामने हुआ है ना, उसके बाद वर्ड भी याद करके दिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें फिर मैं दिखाऊंगा कि कैलेंडर कैसे याद किया, पीरियोडिक टेबल कैसे याद किया पूरी या फिर 100 द क्यूब कैसे याद किया जा सकता है, कैलकुलेशन कैसे तेज कर सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ। शुरू करें फिर? हाँ। मजा आ रहा है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। कपड़ा लगाऊं क्या मैं? आप लिखते रहना पीछे, मैं ट्राई करूँगा याद करने की, है ना? जैसे पहले डिजिट याद करें या फिर डिजिट आसान है याद करना या फिर वर्ड? तो डिजिट करते हैं, ठीक है? तो 2 डिजिट के आप नंबर यहाँ लिखते हैं ना, पहले ऐसे कर लेना, जैसे 1 2 3 पर लिख लेना लोकेशन पे, ताकि आप ये लोग पूछ पाए उनसे कि 3 पे भैया क्या था, तो मैं बता दूंगा, ठीक है? 1 से लेकर 2 तक यहाँ लिखते हैं ना। तो एक लोकेशन एक है, इस पे 2 वर्ड बोलेंगे, तो 2 नहीं 2 डिजिट का नंबर बोल देंगे यहाँ पे, मैं याद कर लूँगा। फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, फिर 11 पे, 12 पे, इस तरीके से। और किसी को लगता है कि जगह जगह वर्ड बोलना है तो आप वर्ड भी बोल सकते हैं। बात समझ में आई? कपड़ा लगाओ क्या? नहीं भाई हमारे बच्चे पूछा था एडवांस वाले हैं, कोई बात नहीं। विशाल मीट नहीं है भाई, मीट है, मीट आ गया है। इसमें बुढ़िया सब नाम है, ये है नहीं। चलो फिर अब एक काम करना, मैं वैसे भी देखूंगा भी नहीं, आप जगह है आपको? हाँ ठीक है, तो आप शुरू करो। देखो हाँ चलो शुरू करो। 1 पे बोलो 29 1 सेकेंड 1 मतलब इस तरीके से बोलते हैं ना ताकि मैं याद कर पाऊँ, ठीक है? चलो नेक्स्ट 1 फिर क्या बोला? 97 ठीक है। 88 रुको, अरे 3 पे क्या था? 88 ठीक है। 75 3 पे 88 और 4 पे 75 1 सेकेंड, हाँ 4 पे 75, उसके बाद 5th पे 83 ठीक है। 52 1 सेकेंड 6 पे 52 6 पे 52 49 10 सेकेंड 6 से 1 हुआ, ठीक है। 7 पे 49 ठीक है। 8 पे कितना बोला? 64 ठीक है। 9 पे 99 9 पे 99 ना। 10 पे 32 9 पे कितने 40 क्या बोला था? 99 ठीक है। 10 पे 32 1 सेकेंड ठीक है। वर्ड बोल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। 11 बोलो बोलो 11 बोलो। 100
नंबर बोलो ना, ठीक है? तुम लोग बढ़ गए तो नंबर बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 है ना? 11 पे 100, ठीक है? नेक्स्ट 12 पे सफिशिएंट, ठीक है? 12 पे सफिशिएंट है। और वो 152 13 पे 152 152 ना? 13 पे ना? हाँ ठीक है, 55 सही है। ये 13 पे 152 है और 14 पे 55, राइट? ठीक है। 15 पे लाइन 15 पे एक्सप्लोरेबल, इनने 14 पे 55 लिखा है ना, ठीक है? 15 पे बोलो एक्सप्लोरेबल, तो एक्सप्लोर है, ठीक है? एक्सप्लोर का ए बहुत है भैया, 15 बहुत है। नहीं, 15 बहुत है यार, चलने दो। एक्सप्लोर हो गया, ठीक है? आप 16 पे क्या बोला? ब्रैकेट मेरेकल है, ठीक है, ठीक है। कितने पे बोला? 16 पे ना? ठीक है, मेरेकल। 17 पे कंबशन जो जलना होता है। कंबशन जलना, ठीक है? ऋतिक लिख दो भैया। एक मिनट, नहीं तुम्हें डर लग रहा है क्या? मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है यार, कैसे बात कर रहे हो? कंबशन 16 में बोला था ना? नहीं, 17 पे कंबशन बोला था मैं, ठीक है? ओके, कंबशन जलना। और 18 पे क्या बोला था? ऋतिक, हाँ ठीक है? 18 पे ऋतिक, ओके। नेक्स्ट 19 पे सिद्धांत। सिद्धांत, 1 सेकंड। 19 पे सिद्धांत, ओके। 20 पे ओम ओम नमो कर लिया। 18 पे ऋतिक था, 19 पे सिद्धांत था, 20 पे ओम नमो, ठीक है? तो भैया ओम नमो, ओम नमो बोल ले, ओम नमो, ओम नमो, चलो ठीक है, ओम नमो कर लिया मैंने। हाँ, 20 पे ओम नमो। बहुत है भैया, 20 अरे यार, 1 मिनट में सगड़े एक बोलना है। भाई साहब, आप नहीं खड़े हो ना, मैं खड़ा हूँ यार, क्या बोल रहा हूँ? बेटा रहने दो से, बेटा कोऑपरेट करो, बेटा कोऑपरेट करो। एक्सप्रेस ना? कंफ्यूजन हो रहा है नहीं चलो, एक्सप्रेस, ओके। 21 पे है एक्सप्रेस और नहीं, इन्होंने कहा बोलते रहो। बोर्ड पे आने के लिए 22 पे पेरिफेरल ना? ठीक है, पेरिफेरल। ऐसा गड़बड़ हो जाएगा, बीच में लोकेशन भी बतानी है, सही से बोलो ताकि मैं सही तरह से कनेक्ट, मतलब ठीक है? 23 पे क्या बोला? दोबारा बोलना। कॉनिफेरस 23 पे ना? नहीं हाँ हाँ मैं 23 पे ना? ठीक है, ठीक है। 24 पे जोन बटन पर 1 सेकंड। 23 पे कॉनिफेरस हो गया और एक्सप्लोजर 1 सेकंड। 24 पे क्या बोला? 24 पे जोन बटन एंडोक्राइन। अब 24 प्रपोजल भी बोला किसी ने? प्रपोजल, ठीक है। भाई पीछे से भी बोलने दो यार, आगे बोले जाओगे। 24 पे प्रपोजल, 25 पे एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, ठीक है। 25 पे ना? एक मिनट, 25 पे ना एंडोक्राइन बोला था। ब्लैक एडम भैया 26 पे क्या बोला था? रॉक स्टार, क्या बोला? प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा 1 सेकंड। प्रोटिस्टा 26 पे ना? ठीक है। 7 पे एक मिनट। ब्लैक एडम भैया प्रोटिस्टा 26 पे 27 वन बाय वन, जब दूसरा बोल रहा है तब वो शांत रहना। ऑब्जेक्ट बोलो यार, ऑब्जेक्ट समझते हो नहीं समझते हो? हाँ वस्तु बोलो, दिखाई देती है, बोलो। चप्पल भैया चप्पल चप्पल देखो कितना बढ़िया बोलो। एक मिनट, 27 चप्पल ना? ठीक है। अरे व्यास बिहेव। हील भैया हील नहीं चप्पल हो तो 28 पे बोलो। किताबें मैं बोल रहा हूँ बोलने के लिए।
कोई ऐसे नहीं बोल रहे 26 बड़ा हो गया 27 को चप्पल लाइट नाइट लाइट चलो लाइट 28 पे लाइट हाँ मैं बोल रहा हूँ तू बोल रहे विशाल डायनामिक 29 पे डायनामिक 1 सेकंड ओके डायनामिक 30 पे ऑप्शन 1 सेकंड 29 डायनामिक है और 30 पे ऑप्शन साथ मैं बोल रहा हूँ ना बोलने बोलो ऑब्जेक्ट्स वर्ड्स कैटेगरी दिए इन्होंने हेलो एलके 31 पे ना ठीक है बेटा ऑब्जेक्ट्स की नहीं बोलिए थोड़ा सा रिमेम्बरिंग थोड़ा इजी रहेगा अच्छी हेलो एलके ना 31 पे ठीक है 32 पे लिखिए 31 हेलो की नया ठीक है और ऑब्जेक्ट नहीं बोलने हैं मैं इंसान का नाम बोलो यार मेरे को जॉन गटरबर्ग जॉन गटरबर्ग हिस्ट्री का हाँ जॉन गटरबर्ग ना जॉन गुटेनबर्ग है वो। जॉन गुटेनबर्ग है हाँ ये सही बोला जॉन गुटेनबर्ग कितने पे है 32 पे है जॉन गुटेनबर्ग ठीक है जॉन इब्राहिम जॉन इब्राहिम हर्षद मेहता जॉन गुटेनबर्ग के बाद है जॉन इब्राहिम 34 पे नंबर बोल दो कोई दिक्कत ना है 196 34 196 196 में 34 पे ना थर्टी फोर पे हो गई 10996 के बाद 196 क्या 196 1096 नहीं बोला 196 कितना बड़ा है वो? 196 बोला कर दिया चलो कोई नहीं 10996 ऐसे ही बोलो। 196 के बाद कोई दिक्कत नहीं। आप 34 पे हो गए 35 बोलो कंप्यूटर ओके 35 पे कंप्यूटर राइट एक मिनट 35 पे ना कंप्यूटर चलो कंप्यूटर हो गया 35 एनिमेशन एलिमेशन एलिवेशन एलिगेशन एलिवेशन एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। हाँ ठीक है एलिवेशन तो एलिवेशन आपको 36 का है ना 37 में मैंने लिखा मेरा एजुकेशन एलिवेशन हो गया तुम्हारा 36 पे और 37 पे है एजुकेशन फिर जो हो गया वो बोल सकते हो बिल्कुल 37 में बताओ 37 क्या बोला एजुकेशन एजुकेशन एंगल ऑफ एलिगेशन एजुकेशन 38 पे 188 और बुर्ज खलीफा दोनों है 188 तो दोनों कर लूं दोनों लिख लो 198 और बुर्ज खलीफा 188 रुको ये 38 पे ना ठीक है 198 और बुर्ज खलीफा दोनों बैंक बैंक ये कितना 39 पे क्या कितना बोला बैंक बैंक ओके बैंक एक मिनट और शोर दाओ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं एक में 39 पे बाइक बोला है वो मुझे याद है नेहरू ऑब्जेक्ट नेम है क्या क्या होता है नहीं छोड़ो आप बोलिए नहीं याद कर लो दूसरा नहीं बता रैंडम टैंक टैंक 40 पे टैंक है 39 पे बहरूस नहीं कुछ 39 पे बैंक है आपका और 40 पे टैंक है ठीक है 39 पे बैंक वो तो हो गया 40 पे बहरूस और टैंक दोनों हो गया चलो आगे 40 पे स्पायरो कायरा 41 पे स्पायरो कायरा 41 पे स्पायरो कायरा स्पायरो कायरा ठीक है 41 पे स्पायरो कायरा
स्पाइरो गायरा अच्छी का नाम है क्या है ये उसका नाम है इसका नाम है एक स्पाइरो गायरा स्पाइरो गायरा ठीक भेड़िया 42 पे क्या बोला भेड़िया भेड़िया स्पाइरो डीजे भेड़िया हो गया 1 मिनट हाँ सही है भेड़िया हो गया तो बात नहीं मुझे तो 43 पे एलिफेंटियासिस एलिफेंट एलिफेंटियासिस ओनली एलिफेंट एलिफेंट या ओनली एलिफेंट है चलो कोई एलिफेंट हो गया ये एलिफेंट या कितने पे है ये 43 पे है ना ठीक है ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म 44 पे ना ऑर्गेनिज्म 44 पे ऑर्गेनिज्म है हाँ 45 पे 45 पे 45 पे क्या क्लास अरे सर लाइब्रेरी 45 पे लाइब्रेरी 45 पे लाइब्रेरी 46 पे मशहूरी अरे मशहूरी यार सही है वो कह रहे हैं ना ठीक है 46 पे मशहूरी ठीक है 46 पे मशहूरी नेक्स्ट गैलेक्सी 47 तो बोलो गैलेक्सी गैलेक्सी ओके 47 पे गैलेक्सी ठीक है मल्टीवर्स 48 पर 48 पे कुर्ग जगह का नाम है कुर्ग पाकिस्तान वाला कुर्ग ठीक अरे CRG ठीक है कुर्ग याद कर लिया 1 सेकंड गोवा असम असम कुर्ग ठीक है 49 बताओ असम आसाम आसाम चलो जो आसाम ना तो आसाम आसाम कॉमेडी एक मिनट 49 पे आसाम ना कॉमेडी नहीं 50 पे बोल देंगे सेलिब्रिटी सेलिब्रिटी 49 पे क्या था आसाम था उसके 50 पे क्या था कॉमेडी सेलिब्रिटी कॉमेडियन सेलिब्रिटी दो बोला था क्या कॉमेडी हब कॉमेडी हाँ वो सेलिब्रिटी और ये किस पे बोला था 50 पे कॉमेडी पे आसाम था 48 पे 50 पे क्या था सेलिब्रिटी और कॉमेडी हब ओके नेक्स्ट 51 नंबर बोल दो गोवा गोवा 51 पे गोवा ना ठीक है एक मिनट 52 पे बोलो 1404 ऐसे बोल दो 144 1404 ठीक है रुको ओके ये 52 पे होगा ना 1404 है 52 पे देखिए 52 पे हो गया 140 53 बोलो क्या वाव एंड हाउ ये 53 पे ठीक है वेरी गुड 54 पे यूनिवर्स 54 पे यूनिवर्स ओके सो ठीक है 54 पे यूनिवर्स हो गया और इसके बाद बताओ मल्टीवर्स बड़ा वर्ड एक मिनट 16 पे क्या बोला नाइट्रेट 56 पे नाइट्रेट एक मिनट NO3 57 पे कार्बन 57 कार्बन भी आ जाए 57 कार्बन भी होगा और 56 पे नाइट्रेट 58 पे क्या बोला 57 पे हो गया 57 पे तो हो गया एथेनॉल दारू हो गया एथेनॉल चलो जियोग्राफी 58 पे क्या है एथेनॉल
59 पे अल्कोहल 59 पे अल्कोहल 59 पे हो गया एथिल अल्कोहल एथेनॉल एथिल अल्कोहल दोनों हो गए ठीक है रुको 58 पे क्या बोला था इन्हें एथेनॉल बोला था है ना हां 59 पे एथिल अल्कोहल बोला था इन्होंने चलो ठीक है 59 पे क्या बोला आपने अल्कोहल एथेनॉल बोला था इन्होंने अल्कोहल नहीं 58 पे एथेनॉल 59 पे एथिल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल नाम बोलो नंबर अब 24.7 जाओ एक नंबर बोलो लास्ट चलो 1 बस सुनो भाई एक मिनट मैं ट्राई करता हूँ बोलने की ठीक है जो गलती होगा आप कोई बोलेगा नहीं उसे वो कर लेना बोला वो बात बताऊंगा 60 पे 1 बोला गया था 59 पे इथाइल अल्कोहल और 58 पे बोला था एथेनॉल और 57 पे बोला था इन्होंने टार्जन 56 पे बोला था नाइट्रेट एंड 55 पे बोला था इन्होंने मल्टीवर्स और 54 पे यूनिवर्स और 53 पे बोला था वाओ एंड हाउ एंड 52 पे बोला था 1404 एंड 51 पे बोला था गोवा एंड 50 पे बोला गया था सेलिब्रिटी एंड कॉमेडी हब राइट और 49 पे बोला गया था 49 असम और 48 पे बोला गया था कुर्ग COORG सही है और फिर 47 पे बोला गया था गैलेक्सी है ना गैलेक्सी चलो 46 पे बोला गया था वो कौन सा था मसूरी ठीक है और 45 पे बोला गया था लाइब्रेरी और 44 पे बोला गया था क्या थी वो ऑर्गेनिज्म ठीक है 43 पे बोला गया था एलिफेंट ना जैसा ही था और 42 पे बोला गया था एक मिनट 42 ना 42 पे ये स्पाइरो कायरा नहीं एक मिनट स्पाइरो वाला तो उस पे पहले वाले पे 41 पे था और 42 पे क्या था यहाँ पे भी किसी जानवर का नाम था क्या ऐसे बात मत बता दूँ बोला गले जानवर का नाम याद है 40 पे देखो 40 पे टैंक बोला था और टैंक के साथ एक वर्ड और भी बोला गया था और चलो टैंक देख लो यहाँ पर 39 पे बैंक बोला गया था 38 पे बोला गया था नंबर है यहाँ पे ना 198 बुर्ज खलीफा सही है एंड 37 पे है 37 चप्पल है और 36 पे है 1 सेकेंड 37 में बोला तो कुछ ऐसा था हाँ एजुकेशन है वो चप्पल 27 पे देखो सही है एजुकेशन ठीक है और 36 पे है एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने एलिवेशन बोला था कई बार कोई नहीं 35 पे देखो 35 पे है कंप्यूटर 34 पे है जॉन इब्राहिम और 33 पे है जॉन सीना नहीं 33 पे भी जॉनी से ही कुछ है इसको भी बोला कर जॉनी वाला होता है और 32 पे है 32 इधर उधर 32 पे भी ले लो मैं बता दूंगा इसके बाद 31 पे था हेलो एल्केन चलने आगे और 30 पे था ऑक्सीजन और 29 पे था डायनामिक 28 लाइट 27 पे था चप्पल 26 पे था 26 पे है प्रोटेस्टा सही है नहीं प्रोटेस्टा हाँ सही है सही 25 पे है यहाँ पे था एंडोक्राइन और 24 पे था और सही 24 पे था
बोल ही दिया है ये 25 तो हो गया 24 हो गया हाँ प्रपोजल और 23 पे था 23 पे था एक कॉर्निया फेरस 22 पे देखो 22 पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम खाली पेरिफेरल बोला था और 21 पे था एक्सप्रेस 20 पे था ओम नमो और 19 पे था 19 नंबर था वर्ड था यहाँ पे इसको ही कर लो बता देता हूँ 18 पे 18 में था ऋतिक है ना 18 में ऋतिक था और 17 पे था चलाने की इंग्लिश क्या थी कॉम्बोशन ठीक है और 16 पे था मिरेकल 15 पे था एक्सप्लोरेबल ठीक है और 14 पे था एक काम करो अब जरा यहाँ से एक से ना और जो ऑप्शन जो भी रह गए थे उनमें ऑप्शन देके 4 ऑप्शन देके पूछ लो मुझसे मैं 4 ऑप्शन में ठीक कर देता हूँ जो रह गए थे मुझे 4 ऑप्शन देना उनमें समझे नहीं दोबारा दोबारा नहीं जो मैं छोड़ दिया था ना एक कौन छोड़ा है तुम्हें भैया आप बोल दो मेरे जो भी छोड़ा है उसका 4 ऑप्शन दो मुझे याद है मैं बता देता हूँ कौन से बोल रहे हो 42 का हाँ बढ़िया देखो आपको बढ़िया बोला था और कौन सा रह गया था इसमें 32 का जॉन गुटनबर्ग सही है मुझे याद था जॉन लॉन से अब कहाँ तक बात किया था 33 पे सॉरी 33 जॉनी लीवर 33 में तो जॉन सीना अच्छा एक बार बोला था कि यहाँ पे जॉन इब्राहिम मैंने जॉन इब्राहिम बोला था 33 पे वो तो मेरे को पता था 34 पे ऑप्शन में 34 बताया नहीं था मैंने एक मिनट बता तो वो आप बता रहा हूँ 1 सेकंड अरे बोलो तो याद है 10 वैसे तो 196 लिखा मैंने 1096 याद किया था और बताओ 19 बोलिए 19 पे 19 को ऑप्शन दे दो हाँ ठीक है और हाँ सिद्धांत था प्रिंसिपल ठीक है मतलब याद तो है थोड़ा सा ओवरराइड हुआ था वही तुम लोग बोलने की वजह से बनना तो बहुत मत किया हाँ और क्या बोला 38 रह रहा है 38 नहीं बताया मैंने नंबर रहेगा 38 को ऑप्शन दे दो मैंने लोगों को बताया तो था यार 38 को बताया था दोबारा बताओ 198 और बुर्ज खलीफा अरे नहीं सही है मैंने ये था ना 198 बुर्ज खलीफा 14 को ऑप्शन दे दो 52 53 58 या फिर 14 से लेके ये 1 से लेके 14 के द्वारा बोल दो स्पीड में मैं बोलूं कोई भी बोल दो क्या बोल रहा है 14 से उल्टे से बोल दे या पीछे से आज मतलब आगे से बोल उल्टा बोलना सीधे बोलना 152 लोग 55 और 14 पे ना हां 14 ठीक है। जल्दी जल्दी बोल दे 152 152 ठीक है सफिशिएंट 12 पे हां ठीक है 100 11 पे 100 हाँ ठीक है 32 ठीक है 99 99 ठीक है 64 64 8 पे हां ठीक है। 49 49 ठीक है 52 52 ये कितने 6 पे ना हां ठीक है नेक्स्ट 83 ठीक है 75 75 ठीक है 88 ठीक है 97 हां ठीक है देखो 29 97 उसके बाद 88 और उसके बाद 75 उसके बाद 5 नंबर पे ना 5 पे देखो 83 और 6 पे है 52 एंड 7 पे है 49 एंड 8 पे है 8 पे 64 9 पे 99 एंड 10 पे था 32 और 11 पे था 100 और 12 पे था यहाँ सफिशिएंट ठीक है 13 पे था आपका 13 पे तो बता दे 30 बता रहा हूँ 14 पे था तुम्हारा 55
13 पर है क्या ना? ये गई वो ऑप्शन देना इसमें। 150 151 152 अरे याद आ गया 152 तुमने बस शायद बोला भी होगा। अब तुम मुझसे इस वजह कुछ भी पूछो सारा याद है मुझे। अच्छा ठीक 25 पे क्या 25 पे 25 पे था एंडोक्राइन। 53 पे 53 पे था वाओ एंड हाउ। 42 42 पे ऑप्शन देखो था। हाँ बढ़िया। 57 कितना 57 टारगेट 45 एक मिनट 36 बोला था ना एंगल ऑफ एलिवेशन 39 38 बोला था ना 1988 बोला था तुमने दोबारा से और ये बुर्ज खलीफा 45 60 1 45 70 कहाँ 17 कंबुशन और जलाने वाला 59 पता एथाइल अल्कोहल और 58 पता मतलब सिर्फ एथेनॉल 33 1 सेकंड 33 पता जॉन गुडरबर्ग 45 जॉन एक पता जो जॉन इब्राहिम पे लड़के आगे सही कर देते रुक जाओ 33 पे जॉन इब्राहिम था 32 पे बेटा आप भी पूछो, यही पूछते रहेंगे, आप पूछो, आप में से पूछो कुछ। बॉयज आसान पढ़ेंगे, कोई नहीं बोलेगा बॉयज। गर्ल्स बोलिए आप। आप कितना अचीवमेंट कर सकते हो आपको पता नहीं है, पर बोला करो, कोशिश करो बोलने की। 200 याद किया मैंने, लेकिन यहाँ तभी आगे पट्टी वाले 52 कोई बात नहीं 52 ना पट्टी लगा देगा मैं अब 52 बताओ। हाँ पूछो 52 ना 52 पे था आपका 1404 नेक्स्ट 24 24 कितना 24 24 ना 24 पे था प्रपोजल 29 पे डायनामिक 36 पे था आपका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 ना लाइब्रेरी 43 पे था एलिफेंट टिना हाँ कितना 13 तेरा पे ना सफिशिएंट नहीं सफिशिएंट 12 पे देखो 13 पे था 152 8 पे ना 8 पे देखो 8 पे था 64 6 पे होगा 88 नहीं 52 कितना 11 11 पे 100 और 47 पे देखो 47 पे होगा आपका गैलेक्सी 22 ना 22 अच्छा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं पेरिफेरल क्या बोला एक मिनट 51 37 पे होगा आपका देखो गोवा और किसने बोला था 37 पे था बोरिंग से बात है गला खराब रखा है। 37 पे एजुकेशन पूछ लेगा पूछ लो। 38 पे वही है 1988 वहाँ पे बुर्ज खलीफा 37 में बताया होता है ना एजुकेशन 25 पे देखो 25 ना बता दो क्या एंडोक्राइन क्या कुछ जाऊँ बताऊँ कुछ और। अरे इतना ये खत्म करोगे क्या है 52 देखो एक बार एक्सप्लो अरे भाई 60 अरे बस पूछो। अरे बाहर मुझे अभी दिखाने के लिए जल्दी खत्म करो जाओ 60 एक मिनट 30 का ऑप्शन है 60 पूछो 60 पे 1 30 का ऑप्शन देखो ना अब ये बताओ आपको कुछ चीजें लगी नहीं, किसी बच्चे को कितने शब्द याद हो गए, इसमें से किसी बच्चे को कुछ याद हुआ, ये आपको लगा। देखो आप भी कुछ भी एनीथिंग याद कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। देखो ये शब्द इन्होंने याद कर लिए, ये तो अप्रोक्सिमेट 60 का था टारगेट, आप 200 300 400 वर्ड भी याद कर सकते हो। आप कोई भी शब्द सुनोगे, जैसे मार्केट में कुछ सामान लेने जाते हैं बच्चे, याद करते हैं कुछ तो याद लिस्ट बना के ले जाते हैं इतनी बड़ी, और ये क्या क्या बालता लेके आना है, तो आपको तब भी याद नहीं होता न, लिस्ट बना के ले जाते तब याद रहता। अगर बेसिकली वैसे याद कर वैसे जाओगे तो भूल जाते, क्या बताया था मम्मी ने यार, ये था कोई ये रह गया, दोबारा जाना पड़ता है। तो ये भी कोई भी चीज आप मतलब नॉर्मली तरीके से याद कर सकते हो, आप इसे अपनी स्टडी से रिलेटेड याद कर सकते हो, कोई भी कहीं भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो मैंने बताया, इन्होंने वर्ड बताए, ये 200 शायद कितने अप्रोक्स वर्ड याद कर सकते हो वन टाइम में 300 वर्ड याद कर सकते हैं वैसा। और ये भी मतलब ये कुछ याद हो सकता है, जैसे आप एमसीक्यू टाइप याद करते नहीं करते, कभी कभी देखा होगा वन साइड से याद करना होता है, क्या करें हिंदी में, या कुछ ऐसे शब्द होते हैं कुछ अदर, जैसे मैंने कंट्री वगैरह के नाम वगैरह बताए थे, उन्हें याद कर सकते हो। आप भी कुछ भी अचीव कर सकते हो जब अगर तुम चाहते हो तो। समझ में आ रहा है। तो ये वर्ड्स थे, और भी चीज थे, क्यूब निकालना, जैसे क्यूब किसी बच्चे को याद है, शायद आपको 3 से 4 तक क्यूब याद हो, बताना 7 तक क्यूब कितना होता है, 343 वेरी गुड। का बताओ
729 वेरी गुड। 10 का बताओ। 1000 अच्छा 12 का। 12 का 1400 कुछ है नहीं 17 का बताओ। 10 का 10 तक याद है। तो इनको पता है कितने तक क्यों याद है? कितने 100 क्यूब मतलब कुछ भी पूछ सकते हो। 100 क्यूब मतलब आराम से याद कर सकते हैं। भाई को 1000 से कितनी पाई की वैल्यू कितनी याद है? आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? पाई की वैल्यू कुछ नहीं, ट्रिलियन कितने बोल दो, इन्फिनिटी बोल सकता हूँ मैं तो। इनमें जिसका कोई अंत नहीं होता, इतनी पाई की वैल्यू होती है। तो पाई की वैल्यू शायद उन्होंने 1000 याद कर रखी है पहले, और वो भी उल्टे क्रम में याद कर रखी है। 1000 ना 1000 रिवर्स थे, मतलब रिवर्स मतलब उल्टे साइड से याद कर रखा है। तो ये सब कुछ है बेटा, आप भी याद कर सकते हो। कुछ ऐसी ट्रिक है जैसे स्क्वायर निकालने की, या कुछ ऐसे मेथड हैं जो शायद आप सीखोगे। कुछ आपके लाइफ में जैसे बच्चे बोरिंग फील करते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता, वो भी चीज आप सीख सकते हो। बशर्ते आपको थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा, उसे वर्क करना पड़ेगा, अपने माइंड को समझना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बातों को बैठाना पड़ेगा। अपनी लाइफ में कुछ न कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो ना, तो ये सब चीजें आपको एक्टिविटी सीखनी जरूरी है। जो चीज आप सीखो, अब जैसे मान लो आपने देखो आपने सीखा, तो दूसरे बच्चों को शेयर मत करना, क्योंकि इससे आप डिफरेंट आप अगर सीख के रखते हो, अगर सीख गए आप, तो दूसरे बच्चों से आप यूनिक ही रहोगे। यूनिक मतलब और बच्चों से डिफरेंट रहोगे। समझ में आ रहा है? तो किसी बच्चे को कोई डाउट था, एक दो बार तो आगे पीछे हो ही जाता है। तुम भी समझते हो, यहाँ पर खड़े होकर बोलना बहुत बड़ी बात है। 2 शब्द नहीं बोल सकते आप आगे हैं तो बोल सकते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो बेटा आप भी करना चाहो, सीखना चाहो, सब कुछ सीख सकते हो। और बशर्ते आपको क्या करना पड़ेगा, तो वर्क करना पड़ेगा। और कुछ चीज अगर आपको दिखाना है तो और कुछ पूछना है तो शायद पीरियोडिक टेबल में मैं तो थोड़ा एलिमेंट याद है। पीरियोडिक टेबल में आ जाओ, और कैलेंडर में, और सॉल्व द क्यूब में। ठीक है चले यारो? आया ना? चलो शुरू करो। तो पहले पीरियोडिक टेबल ही पूछो। 117 पे 117 चेक करो जरा। 117 पे होगा टेन साइन दिखा के पीरियोडिक टेबल है। और में निकाल लो यार, टेन साइन का कैसे कैसे होगा यार? हमें भी अच्छा लगता है, तुम बोलोगे सही है तो सही है नहीं वेरीफाई करो जरा। कौन निकालता है? क्यों भी निकाले देखते हैं जरा। कौन 73 का क्यों बताओ यार? 73 का क्यों चेक करो। 73 का क्यों होगा ये 3 7 3 2 गलत है। 4 8 को गलत हो रहा है। 3 8 9 0 1 7। अब बोलो सही है। आपको बोला सही है, सही है नंबर समझ गए। जरा मार कर देखो मुझे 97 का ना मैं लिख दिया। अभी नहीं, एक कैलकुलेटर सामने खड़ा करेंगे, ये करेंगे। इसको पहले बता देता हूँ ऐसे। 97 पूछा ना आपने? 97 का देखो 9 2 1 6 पहले मतलब कर दिया। क्या तो किसी आप अब नहीं 97 का बताऊँ क्या? मुझे भी याद है, दिख रहा है ना? गलत मत बोलना यार। सही है, आप करना शुरू। अब स्पीड में एक कैलकुलेटर वाला सामने खड़ा हो जाए, दोनों साथ में करते हैं जल्दी जल्दी स्पीड में। चलो क्या बोला? 65 का ना देखो 2 7 4 6 2 5 6 2 5 51 का देखो 1 3 2 6 5 1 83 रुको यार 62 ऐसे बोल यार 62 रुको यार देखो 2 3 8 3 2 8 जल्दी चेक करो 84 का एक मिनट 84 का एक मिनट रुक जाओ यार 84 का ना हां 5 5 9 2 7 0 4 सही है 68 चेक करो स्क्रीन में 68 एक मिनट क्या बोला 68 का जरा चेक करेंगे 300 376 99 का एक मिनट को रिकॉर्ड अरे रुक जाओ यार कमेंट चेक हो जाए यार एकदम दोबारा बोल यार 68 का ना लो 3 1 4 4 3 2 सही है 99 4 3 2 यार 99 का 99 चेक करो 9 7 02
99 42 42 का चेक करना 74088 86 का वो यार 86 636 137 चेक करो सही है 137 इतना होता है उतना 97 हाँ आप 1000 पे क्या है 97 हो भाई की वैल्यू और वो पूछने के लिए बोले सही है ना चलो सुनो साथ साथ पीरियोडिक टेबल पूछ सकते हो पीरियोडिक टेबल बताओ क्लास कोई नहीं क्लास में बता दीजिए पढ़ने के लिए आप किसी को नहीं पता क्या कर रहे थे फिर अब तक पढ़ रहे हैं कोई बात है कोई समझना क्या होता है तो समझना क्या होता है भैया बता अपने दिमाग पर दिमाग को फिट करना सीखना क्या होता है और फिर रटना क्या होता है देखो समय का मैं जल्दी बता देता हूँ बता दीजिए यहाँ आप किसी वर्ड पहले वर्ड मतलब एक लेटर से मिलकर वर्ड बनता है वर्ड से सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस को आप पढ़ सकते हो ठीक है अगर मैंने ऐसे ऐसे लिखा तो क्या आप इसे पढ़ पाओगे इसे पढ़ना भी नहीं कहोगे ना ही इसे लिखना कहोगे अगर मैंने इस तरीके के वर्ड लिखे आ का कुछ भी लिखा तो आप इसे पढ़ सकते हो क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज है लेकिन यहीं पे अगर चाइना वाला कोई पढ़े ऐसे तो वो तो ऐसे समझे कोई डिजाइन बन रही है ऐसे समझ गए ना वो से इसको एक भाषा में नहीं समझ पाएगा तो बात किसी लिखी हुई चीज को भाषा में पढ़ना बोलते हैं ठीक है तो आजकल जो हो रहा है क्या हो रहा है आप किसी भाषा में लिखा हुआ पढ़ते हो पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि हमें चीजों को सीखने के लिए वो लिखा जाता है कोई भी चीज लिखी हुई है उसका पर्पस क्या है क्या वो अपनी महानता दिखा रहा है आपको क्या लगता है अपने बारे में बता रहा है आपको महानता पढ़वा रहा है आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है वो क्या समझे फिजिक्स केमिस्ट्री आपको दी गई है किस लिए दी गई है इसलिए कि वो मान लो के बारे में पढ़ लो न्यूटन के बारे में पढ़ लो चैडविक के बारे में पढ़ लो कुछ सीखे उनसे हम कुछ सीखे तो उसका मेन मकसद मेन पर्पस है मोटिव होता है सिखाना या सीखना ठीक है जो कि हम बोल चुके हैं सीखने पे कम पढ़ने और पढ़ाने पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है समझ गए ना अब समझना क्या होता है ये समझो किसी भी टॉपिक को बहुत सारी इमेज होती है दिमाग में दिमाग की भाषा होती है इमेज वाली और एक्सपीरियंस वाली पहले बता रहा हूँ समझ लो बहुत वैल्यूबल चीज है किसी भी टॉपिक को अगर आप कनेक्ट कर रहे हो लॉजिक से किससे लॉजिक को तर्क भी बोलते हैं जैसे मैथ है फिजिक्स में डेरिवेशन है ये सारी चीजें आप लॉजिक से कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से बात समझ में आई लेकिन अगर मैं आपको एक स्टेट दे दूं स्टेट के नाम याद करने दे दूं या फिर आपको कोई भी रैंडम चीज जो मैंने याद कर दिखाई थी वो याद करने दूं तो आप याद नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी नहीं बन पाती कनेक्टिविटी वहां बना पाओगे जहां आपको समझ होगी तीनों 3 4 होते हैं या 4 नंबर अपने आप आ गया बात समझ में आई नहीं 4 के होगा 6 सही है 6 होता है सही है चलो यार इसको प्रूव कर देंगे 6 हो गए तीनों 3 मतलब इस तरीके से लॉजिक से कनेक्टेड है ये किससे कनेक्टेड है लॉजिक से भाई पे मैंने 4 कर दिया तो आपको कितने लंबे समय तक याद रहेगा ये हो सकता है जाते ही भूल जाओ उसके बाद भूल जाओ कि तीनों दिन 4 का कोई लॉजिक नहीं आपके पास बात समझ में आई तो दिमाग लॉजिकल चीजों को अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाता है अगर कनेक्टेड है तो आप रिकॉल करने में आसानी होगी ट्रिपल आर हमेशा याद रखना इसका मतलब होता है रिकॉर्ड क्या होता है उसका होता है रिटेन उसका होता है रिकॉल आपके दिमाग में जो भी चीज पड़ी हुई है उसे मैं रिकॉल करवा सकता हूँ कैसे हिप्नोटिसिस से कैसे जानते हो नहीं जानते हो तुम्हारे जो कॉन्शियस माइंड है उसे नल किया जा सकता है और हम करते भी हैं तो आप आ जाओगे तो मेडिटेशन सिखाऊंगा कैसे किया जाता है वहाँ पे करवाता हूँ मैं मेडिटेशन हिप्नोटिसिस सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा बहुत सारी चीजें मेडिटेशन से कैसे हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि गीता में लिखा हुआ था बहुत सारे श्लोक और गीता नहीं छोड़ेंगे हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे सर ठीक है ना लेकिन गीता से ही चीजें साइकोलॉजी में ली गई है ऐसा मुझे पता है वो ठीक है तो बात समझ गए ना तो आपको ट्रिपल आर समझना होगा पहला आर का मतलब होता है रिकॉर्ड आपको जो भी मैं बता रहा हूँ वो क्या हो जाएगा दिमाग में रिकॉर्ड हो जाएगा उसके बाद ये वाला हिस्सा छोड़ दे तो रिटेन वाला और रिकॉर्ड डायरेक्ट कर दो पेपर में ये गलती है आपको जब भी ये सीखना पूरा होता है कब पूरा होता है जब सीखना तब पूरा होगा जब आपके ट्रिपल आर पूरे होंगे मतलब पहले रिकॉर्ड किया आपने फिर रिटेन किया उसके बाद रिकॉल किया सो आपने कोई भी चीज ये नोटिस नहीं किया होगा कि मान लो आपने कोई भी चीज पढ़ी उसे रिकॉल कर लिया किसी फ्रेंड के सामने किसी के सामने तो आपको लंबे समय याद रहती है ना तो इसलिए हमें इस पे फोकस करना होगा और बहुत सारी चीजें जो कनेक्टिविटी मैंने बताई थी देखो ये लॉजिक से कनेक्ट कर रहे थे यहाँ पे पर इसी का हैक निकाला क्या निकाला जो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन है ना तुम्हें वो मिल गया कार्ड नहीं मिला
वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन होते हैं जो लगभग ऐसे याद करते हैं 400 वर्ड एक बार में याद कर दिखाते हैं। कुछ लोग तो पूरे दिन याद करते हैं, कुछ लोग ऐसा नहीं है। ये तुम जो बोलते याद है वर्ड पूरे दिन भी याद कर लेता, कोई दिक्कत नहीं होती। जो एक आध दो में भूल जाता वो भी शोर की वजह से, शोर नहीं होता। जहाँ पे वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन बैठते हैं वहाँ शांति से होती है, आराम से वहाँ पे याद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे पास सॉफ्टवेयर भी है। वैसे मैं खुद ही BCA का स्टूडेंट हूँ, मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रखा है। बेसिक एथिकल हैकिंग और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारी मैंने कर रखी है अभी। और अपने सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं, मैंने अपनी वेबसाइट भी बना रखी है प्रैक्टिस के लिए, और विंडो एप्लीकेशन भी बना रखी है अपनी। ठीक है, जब तुम आ जाओगे तो दिखाया जाएगा तुम्हें। तो बात समझ लो, क्या समझा रहा था? हाँ, हैक समझा रहा था, सही बात। अब देखो इसका हैक हमने निकाला, यहाँ पे लॉजिक से कनेक्ट कर देती चीजों को हम, ठीक है। वहीं पे आप चीजों को लॉजिक से कनेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ लॉजिक है ही नहीं। पीरियोडिक टेबल में क्या लॉजिक याद करने का, कोई ये लॉजिक नहीं है। क्यूब को याद करने का क्या लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरीके से हमने जो इन लोगों ने, मैंने नहीं, इन लोगों जो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन जो पहले ग्राहक हमारे होते नाम याद करते थे, उन्होंने हैक निकाला कि कैसे 10-10 हजार चीजों को वो याद कर सकते हैं, और लोगों ने किए हैं। उसका क्या नाम है, रानू मीना ऐसे करके नाम है उसका। 1 लाख रुपए की वैल्यू याद किया, 1,80,000 वर्ड डिक्शनरी याद किया। और आप लोग भी कर सकते हो, नहीं आप लोग को मैं करवा सकता हूँ, मैं खुद ही करवाऊँ, कोई आपको टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आप जो चाहोगे वो मैं याद करवा दूंगा, बस आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। देख लेंगे, बता देंगे आप उधर। तो इसका हैक पता है क्या है, हम चीजों को क्या करेंगे, कनेक्ट ही करेंगे। जैसे कनेक्ट लॉजिक से कर रहे थे, यहाँ पे हम इलॉजिकल तरीके से कनेक्ट करेंगे। हमारे पास होते हैं डेटा टाइप्स, समझते हो? कोई डेटा टाइप्स मतलब डेटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन और उसका कोई टाइप होता है। तो इस तरीके कई टाइप का हमारे पास डेटा होता है। तो वो डेटा जो टाइप होता है ना, जैसे इमोशन वाला है, यूनिक वाला है, और इमोशन वाली चीज आपको ज्यादा याद रहेंगी, ठीक है। यूनिक ज्यादा चीज याद रहेंगी आपको, ठीक है। और आपको बहुत सारी चीजें होती हैं जो यूनिक होती हैं और ये डायरेक्ट चली जाती है दिमाग में। आपने कोई कुत्ता मरा हुआ देख लिया, आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना, भूलते नहीं हो उस चीजों को, क्योंकि आपने रिवीजन भी नहीं कर रहे हो, तब भी वो रिकॉल होते हैं यार दिमाग में अपने आप ही। तो ऐसे ही हम पढ़ाई में ये चीज टेक्निक लगाएंगे कि कैसे जो यूनिक वाली, इंटरेस्ट वाली और इमोशन वाली और बहुत सारी चीजें होती हैं जिनमें हम रेशियो वाली चीजें भी होती हैं, रेशियो कंपेयर करके इस तरीके से चीजें लगा के उन पे लगा के हम इसे कनेक्टिविटी कराएंगे। और कनेक्टिविटी कराने के बाद बहुत सारी चीजें आपको ऐसे याद करा दी जाएगी, तो उसके बाद आपको उन्हें रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे खड़े हुए डेमो में तो शायद आपको जरूरत पड़ जाएगी, डेमो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, दिमाग थोड़ा एग्री नहीं होता है। बाकी आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप एक बार में पढ़ के याद कर लोगे। बात समझ में आ गई? ये सारी चीजें हैं सीखो में ध्रुवा में। आपको राइट में तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, फिर यूनिक आप यूनिक बन जाओगे, पढ़ने का एक यूनिक वे मिलेगा और आपको सच्चाई मतलब पता चलेगा एजुकेशन सिस्टम का एक्चुअल मतलब क्या है, कैसे सब्जेक्ट बनी, कैसे पढ़ाई शुरू हुई और कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, वो सारी चीज़ सीखने को मिलेंगी। और ऑलराउंडर का मतलब देखो, मैं ड्रिंकर स्टाइल को भी जानता हूँ, मिमिक्री भी जानता हूँ। मिमिक्री जानते हो? हाँ। एक्टर्स की आवाज निकालता हूँ, 52 कैरेक्टर की मिमिक्री आवाज निकालते हैं। किसकी? MC स्टैन। कौन है? जॉनी लीवर। निकाल दो। अमिताभ बच्चन। मैं दिखाने को नाना बाटे को सुन यार। अच्छा तो मैं क्या लगा कि वो दरी देख कर हमारा साथी खामोश कर रहे। अच्छा क्यों मुझे पता नहीं, क्यों मरे पता नहीं। अच्छा मैं यहाँ पे आया सीखो भी ध्रुवा मिशन के बारे में बताया, किस किस को समझ में आया? आप समझोगे टेक्नोलॉजी से कैसे कनेक्ट होना है, कोई भी चीज सीखनी है आपको, वो अभी से आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोडिंग वगैरह सीख सकते हो बहुत आसानी से, ठीक है। मैंने खुद ही अपने आप से सीखा था, सुन लो यार। कोडिंग मैंने अपने आप से सीखी थी, पाइथन अपने आप से सीखी थी, C++, जावा मैंने अपने आप से सीखी थी। उसके बाद इंटरेस्ट आने लगा, एथिकल हैकिंग में जाने लगा, बहुत सारी चीजें, और अपनी वेबसाइट बना के देखने लगा, ठीक है। आज मैं AI भी पहुंचने वाला हूँ। AI समझते हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम रोबोट वगैरह बनाते हैं। तो वो वाले सीन भी आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे करके। लेकिन फिलहाल हम मतलब समझो कि आपको ऑलराउंडर बनाने की एक सीख मिलेगी, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे महान लोग के बारे में आप पढ़ रहे हो ना अब तक, आप समझ जाओगे कि महान लोग कैसे सोचते थे। वो सोचने की आदत आपको बता दूंगा। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन है, और उससे कमांड दे देंगे सबकॉन्शियस माइंड को, क्योंकि आप तो दे नहीं पाओगे। सबकॉन्शियस माइंड तीन समय आपकी बात सोच सकता है। आप जो सोने जा रहे हो, आप जो सो के उठ रहे हो, तो आप वो जो बोलोगे वही होगा। और आप जब मेडिटेशन 11 वाला कर रहे हो, तीसरा हो गया, चौथा वो होता है हिप्नोटिसिस से आपको कोई
कमांड देगा आपको, मतलब इस तरीके से रेडी होगा आप और उसको आपको भी कमांड दे रहा है, तो वो कमांड देना मैं आपको सिखाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। सबको दी जाती है, आपको भी दी जाती है, और भाई से जाती है आपको मेडिटेशन डिसिप्लिन सबको सीखने को मिला। बस इतना ही था आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।